हमारे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपके शर्मा पिता स्वर्गीय श्री रविंद्र कुमार शर्मा जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में थे, तो हमारे एक पुश्तैनी भवन है फ्रीगंज में, पुरानी सब्जी मंडी स्थित। वो वहाँ हमने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसमें हमारे एक पार्टनर थे अशोक अग्रवाल, हमारा चौक निवासी है। उसमें उन्होंने जब हमारा जो उनसे कांटेक्ट हुआ था कि सिक्योरिटी के तौर पर वो उन्होंने मेरे पापा से रजिस्ट्री करवाई उस जगह की कि आपको कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करने में ये जो भी आपको खर्चा लगेगा, और पास की प्रॉपर्टी खरीदनी थी उसके लिए बोले आप मुझे सिक्योरिटी के तौर पर रजिस्ट्री कर दो और बाद में आप मेरा पैसा लौटा देना, मैं आपको रजिस्ट्री लौटा दूँगा। इसकी एक लिखित हमारे पास एक एग्रीमेंट भी है उसका। उसके बाद इसी बीच मैंने जब पिताजी का देहांत हो गया तो उनकी नीयत में खोट आ गई, और उन्होंने फिर बाद में हमने जब उन्हें कहा कि अब आपके बच्चे पैसे लें और हमारी चीज़ हमें वापस लौटाएं, तो उन्होंने आनाकानी कर दी। और अब इस बीच उन्होंने अभी पता चला है कि पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय को शायद उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। और जब ये बीच में हमारी उनसे बात हो रही थी, जब उन्होंने आनाकानी करना शुरू करी, तब हमने उन पर कोर्ट केस भी लगाया हमारी तरफ से, और हमारी बुआ जी की तरफ से भी कोर्ट केस है कि इसमें उनका हिस्सा है, तो मतलब हम भी ना सेल करें और ना कोई और सेल करे उसको, क्योंकि इस बीच में स्टे चल रहा है। पूरे कम से कम 1 साल हो गया है इस पे प्रॉपर्टी पे स्टे है, और स्टे के दौरान भी उन्होंने इसे सेल कर दिया। और आज सुबह सांसद चिंतामण मालवीय के सुपुत्र दुष्यंत मालवीय कम से अपने 20-25 साथियों के साथ, हथियारबंद साथी थे सब उनके, उन्होंने हमारी बिल्डिंग पर अवैध रूप से ताला तोड़कर कब्जा किया, जिसके CCTV फुटेज भी मेरे पास हैं। और स्टे ऑर्डर 1 साल से अभी तक कंटिन्यू है। और इस बीच भी उन्होंने परचेज भी कर ली, वो सेल डीड भी वैलिड नहीं है। और उसके बाद भी जब स्टे ऑर्डर है तो कोर्ट के आदेश के बिल्कुल मतलब उन्होंने धज्जियाँ उड़ाते हुए और ताले तोड़ के घुस गए। और हमारे पूरी बिल्डिंग में मतलब जितने भी ऑफिस थे, जितने किराएदार हमने छोड़ रखे थे, उन सभी के ऑफिस तोड़ दिए उन्होंने। वहाँ पे जाके अपने अपने आदमी बैठ दिए, जिसमें से एक डेंटिस्ट हैं, उनके क्लिनिक में जाकर उनके लोग बैठ गए, उनकी मशीनें तोड़ दी। मेरे भैया जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, 2nd फ्लोर पे इनका भी क्लिनिक है, इनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी, इनकी सारी मशीनें गायब कर दी। वहाँ पे कुछ कीमती डॉक्यूमेंट और कुछ नकद भी थे, वो भी वहाँ से गायब है। और हमें वहाँ पे ना हमारी दुकान खोलने दी जा रही है और ना ही कुछ हमें इंटर होने दिया जा रहा है। इसका हमने आवेदन दिया माधवनगर थाने पे जाके, पर वो आवेदन लेके हमें लौटा दिया गया कि बस हम जांच करके बताएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने आज जो डेंटिस्ट है जिसकी क्लिनिक तोड़ी है, सामान हुआ, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिखा। वो इंदौर में है, वो आएंगे अभी, बाहर है वो। और मैंने खुद ने भी उसका उल्लेख किया है, क्योंकि मेरा खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर है, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने। सब सामान जो कि मेडिकल उपकरण मेरे 10 लाख से ज़्यादा के थे, उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया और किसी गाड़ी में लोड करके पता नहीं कहाँ ले गए। और कुछ नगद जो मेरे पास था पेशेंट का, वो भी उसमें नहीं, और ना ऊपर जाने दिया जा रहा है। सारे हमारे CCTV कैमरे जो थे वो तोड़ दिए गए। इस प्रकार से जो न्यायपालिका द्वारा उनको स्टे मिला था, उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष BJP का होना क्या ये सिखाता है? क्या ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा और इन सब की इज्जत को धूमिल नहीं करता? क्या ऐसा किया जाना सही है? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष हो जाना इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं, कोर्ट की अवहेलना कर सकते हैं? राम मंदिर के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ गया, यहाँ हमने हाथापाई चालू कर दी। जब मुझे सूचना मिली, मैं पहुँचा सुबह, तो उन्होंने मेरे साथ बिना किसी पूछताछ के, मैंने जैसे जाके खड़ा हुआ, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी, जिसमें दुष्यंत मालवीय जो उनके लड़के हैं, सबसे पहले उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने हाथापाई चालू की मेरे साथ। कहीं उसके जो 20-25 लोग थे, सब ने मिलकर हाथापाई करी, उसमें सोने की चेन भी झपट ली एक ने। और वहाँ बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा के भागा हूँ। ये उनका वीडियो है, जिस प्रकार से वो ताले तोड़ रहे हैं। ताले तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनको? CCTV तोड़ दिए आपने, ताले तोड़ दिए, किस बात पे? क्यों? आपको मालूम था कि इस पे स्टे है, इसलिए? क्या कानून आपके लिए नहीं है, केवल सामान्य व्यक्ति के लिए? बस हम यही चाहते हैं कि न्यायपालिका ने जो किया है हम उसको मानते हैं और यथावत वैसी ही स्थिति की जाए। हम भी तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? वो तो सेवक है ना। इसका अनुबंध है जी।
पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको लगता है बीजेपी की सरकार है तो मनमानी ढंग से ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है ये कुछ जातिगत भी है और कुछ दूसरे विषयों को भी लेके हो रहा है और ये उनका पर्सनल है और वो बहुत बड़े भू माफिया हो गए हैं। भूतपूर्व सांसद जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं वो आपसे क्या। मेरे साथ मारपीट हुई, मैं खुद थाने पे गया, किसी ने कोई एफआईआर नहीं लिखी, ना कोई कायमी हुई, कुछ कायमी हुई और अभी भी आप देख रहे हैं आपके सामने वो उनका कंटिन्यू उनकी गतिविधि चालू है। बल्कि हमको हमारे भवन में हमें हमारे भवन में ही अंदर नहीं जाने दे रहा है, हमारा हमको ऊपर बाहर ऑफिस निकाल था दिया। वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। सर अभी प्रदेश के सीएम द्वारा बताया गया है कि कोई भी भूमाफिया को वो रहने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अभी ये जो कि बीजेपी के हैं तो इस प्रकार कोई बीजेपी कार्रवाई नहीं ज्वाइन हो कर रही लेंगे है। और अगर वो पूर्व सांसद रहे होंगे तो शायद उन्हें रहने देंगे। वो बीजेपी के भूतपूर्व सांसद हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो उनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो अपने आप को न्यायपालिका से भी ऊपर मानते हैं और उनकी ही अंधेरगर्दी चल रही है जिस कारण से उनको इस बार टिकट भी नहीं दी है। आप क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ हमारी न्याय- आवाज़ जब न्यायपालिका है, जो यहाँ चल रहा है केस, तो उसके हिसाब से होगा, न्याय होगा। जो कोर्ट के आदेश से ऊपर तो ना हम हैं, कोई ना भी नहीं। सामने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आभास शर्मा। आशय शर्मा।